एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना आज अम्बाला छावनी के सब डिवीज़न नंबर 2 पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने हमने अपनी मांगें पूरी कुछ डिमांड की थी, जिसकी सरकार ने घोषणा भी कर दी है, लेकिन लागू अभी तक नहीं की गई। हरियाणा प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा देने के लिए बिजली कर्मचारियों और दिन रात सीमित साधन व संसाधनों के अभाव अपनी जान को जोखिम में डालकर निर्बाध बिजली आपूर्ति में काम करने में लगे हुए हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार व प्रबंधन की तरफ से कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण आए दिन हमारे कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को चिताया, यदि हरियाणा सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वह कल 17 फरवरी को पंचकूला मुख्यालय और प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार फिर भी नहीं चेती तो केंद्रीय समिति के फैसले पर 22 फरवरी को हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी विभाग की होगी। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के प्रत्येक कर्मचारी की सबसे पहले तो जो कर्मचारियों का जोखिम है, जोखिम भरा महकमा है, हम चाहते हैं कर्मचारियों को जोखिम भत्ता मिलना चाहिए। इसके साथ साथ कच्चे कर्मचारी जो हमारे लगे हुए हैं, उन सभी को सरकार पक्का करने जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को पूरा करे। जब तक उनको पक्का नहीं करते तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे बीच में आए कि समान काम के लिए प्रत्येक कर्मचारी को समान वेतन मिलना चाहिए, तो हम उसकी गुहार लगाते हैं। इसके साथ साथ एक्सग्रेशिया जो पॉलिसी है वो बिना शर्त के होनी चाहिए। कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा प्रत्येक कर्मचारी को मिलनी चाहिए। फ्री यूनिट्स की हम बात करते हैं। इसके साथ साथ आज टीएनपी के अभाव में जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी कर रहा है, जिससे प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि प्रत्येक कर्मचारी को आधुनिक टीएनपी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सुरक्षित हैं तभी हम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। इसके साथ साथ आज सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड और सबसे बड़ी समस्या है खाली पड़े पदों को भरने की। जिस दिन पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रदेश बना था, उस दिन हमारे उपभोक्ताओं की संख्या 5 लाख थी और हमारे जो कर्मचारी इस विभाग में काम करते थे उनकी संख्या 55,000 थी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कर्मचारियों की संख्या घटते घटते हमारी 28,000 के करीब पहुंच गई है। और बात करें प्रदेश के उपभोक्ताओं की, जिनको हम लोग सेवाएं देते हैं, आज 87 लाख कंज्यूमर हमारे बढ़ गए हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में उपभोक्ता बढ़ गए हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट गई है। सरकार को चाहिए कि प्रदेश के आम जनमानस की सुविधाओं को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या में इजाफा करें और रेगुलर जो भर्ती है उसको बढ़ाने का काम करें, ताकि हम लोग निर्बाध बिजली आपूर्ति करके पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दे सकें। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कई बार सरकार से बातचीत करी। सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिले, लेकिन उन आश्वासन को कभी पूरा नहीं किया गया। इसके साथ साथ एक हमारा बहुत लंबे समय से एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि जितने भी प्रदेश के कर्मचारी हैं, क्यों ना उनको पुरानी पेंशन पहले की तरह बहाल कर दी जाए। क्योंकि जब आज बात करते हैं विधायक की, सांसद की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, वो सभी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। और बल्कि एक बार नहीं, जो विधायक जितनी बार अगर विधायक बनता है उसकी उतने बार की पेंशन मिल जाती है। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जो आदमी 58 वर्ष तक की सेवा करता है इस विभाग में, उसको आज अपने आप को जब पुरानी पेंशन की बात करते हैं तो एनपीएस के नाम पर कर्मचारी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी की पुरानी पेंशन को शीघ्र से शीघ्र बहाल किया जाना। सर, मैं बताना चाहता हूं कि कई सरकारों से ये डिमांड आप सही कह रहे हैं कि हम लगातार ये डिमांड करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब कर्मचारी वर्ग का गुस्सा फूटता है तो सत्ताओं का परिवर्तन भी होता है, और जो नई सत्ता आती है वो लोगों को भ्रमित करके, कर्मचारी वर्ग को भ्रमित करके सत्ता में तो अपना सत्ता पे काबिज हो जाती है। लेकिन जब बात आती है कर्मचारी वर्ग से किए हुए वादों को पूरा करने की, उस समय ये अपने वादों से मुकरने का काम करती हैं। अब आने वाले समय में जो हैं